अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज यहाँ पर कुरान की क्लास के लिए जमा हुए हैं, जिसका आज पहला दर्स और पहला लेक्चर हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि हमने इससे पहले जो प्रोग्राम लिया था, जो मीटिंग ली थी, उसमें हमने ये तय किया था कि इंशाअल्लाह कुरान अजीज़ को जो हम सीखना चाहते हैं उसको हम शुरुआत में कुरान की सूरतों से शुरू करेंगे और नमाज के अस्कार से। तो कुरान की सूरतों में जो शुरू की पहली सूरत सूरह अल-फातिहा और आखिरी पारे की जो है 5 या 6 सूरतें हम लेंगे और फिर अजान, इकामत और नमाज के अस्कार इंशाअल्लाह लेंगे। अगर इन अल्फाज को भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, इसके माने और मतलब को, और इसके अंदर जो बुनियादी ग्रामर को भी हमने अगर समझ लिया, तो तकरीबन कुरान के हम आधे 50% अल्फाज सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। कुरान के अंदर जैसे हमने बताया था कि आपको तकरीबन जो है 78,000 के आसपास कुरान में अल्फाज हैं, हरूफ मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं। और इन जो सूरतें हैं, जो अस्कार हैं, जो दुआएं हैं, इसके अंदर कमो बेश तकरीबन 41,000 अल्फाज आ जाएंगे, 41,000 अल्फाज आ जाएंगे, जो तकरीबन आधा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको आधी कुरान समझ में आ जाएगी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये अल्फाज क्योंकि हर पेज पे कुछ नए नए अल्फाज हो सकता आते जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये अल्फाज बार बार कुरान में दोहराए जाते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे हरूफ होते हैं, बहुत सारे फेल होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बार बार हम कहते हैं। जब खुद बजाते खुद अल्लाह ताला का नाम आपको हर सूरत या हर पेज में आपको अल्लाह ताला का नाम मिलेगा। अल्लाह ताला कोई ना कोई सिफत आपको मिलेगी। अल्लाह का लफ्ज आपको अल्लाह, रब, इलाह इस तरीके से मिलते जाएंगे। तो ये खुद ऐसे अल्फाज हैं जो बार बार कुरान में दोहराए जाते हैं, बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जब बार बार अल्फाज दोहराए जाएंगे, आपको उसके माने जब समझ में आ जाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह समझने में आसानी होगी। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कुरान के तर्जुमे के साथ साथ में थोड़ा बहुत उसका मुख्तसर मतलब और मानी भी आपको समझा दें, ताकि उसका बैकग्राउंड आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि अगर हमें बैकग्राउंड मालूम हो जाए, उसका पस मंजर हमें मालूम हो जाए, तो हमें और समझने में और याद रहने में आसानी हो जाती है कि इसकी शुरुआत कहाँ से है, कहाँ पर है, क्या माना और मतलब है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें उसका पस मंजर, बैकग्राउंड स्टोरी मालूम है, तो वैसी अल्फाज के माने हमें पता हो जाते हैं, आसानी हो जाती है। इस क्लास को शुरू करने से पहले हमें 2 चीजें कम अज कम अगर रहेंगी तो बेहतर है। एक ये कि हमें कुरान का नाज़िर आना चाहिए। जो भी लोग बैठे हैं, अगर कुरान को पढ़ने आती है, तिलावत आती है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि अगर उन्हें उर्दू आती है तो और मजीद बेहतर है, क्योंकि उर्दू और अरबी में काफी मुताबिकत है, काफी मुशाबिहत है, काफी अल्फाज उर्दू अरबी के मिलते जुलते हैं। अगर आपको उर्दू अगर आ जाती है तो आपको अरबी या कुरान के अल्फाज के माने समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे हम बोलते हैं कि रहमत, रहमान, रहीम, ये अरबी के अल्फाज में से भी है और उर्दू में से हम बोलते हैं कि रहम करना चाहिए। अल्लाह की सिफत भी अर्रहमान है और अर्रहीम है। रहमतुल लिल आलमीन भी इसी से आ गया, रहमा और रहीम भी इसी से आ गया। तो गफूर अगर आपको मालूम है, मालूम नहीं, बख्शने वाला, मगफिरत हम तलब करते हैं, है ना, तो उसी से गफूर, मगफिरत, इस्तिगफार, गफ्फारा, ये अल्फाज इसी से आ जाते हैं। तो अगर हमें उर्दू अगर किसी को पता है तो इसमें और समझने के लिए उसको आसानी हो जाएगी। कुछ अल्फाज ऐसे भी आएंगे कुरान में जिसका माना हमें समझने की जरूरत नहीं है, उन अल्फाज को वही बोलेंगे हम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम कहा जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद ही कहेंगे, ईसा को हम ईसा ही कहेंगे। और उसका तर्जुमा क्या है वो समझने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नाम ही ऐसे है कि जैसे मक्का मक्का ही हमें बोलना है, मदीना आगे मदीना ही हमें बोलना है। तो कुछ अल्फाज रहेंगे जिसके माने मतलब माने हमको नहीं भी मालूम होंगे, उसी अल्फाज से हमें याद रखेंगे तो भी चलेगा। कुछ उर्दू के होंगे जो समझने में आसानी होगी, और कुछ फिर जो बचेंगे वो अरबी के अल्फाज होंगे जिसकी तरफ हमें तवज्जो दिलानी है, ठीक है। और जो भी अल्फाज हम सीखते हैं, जो भी वर्ड हम सीखेंगे इंशाल्लाह, तो अगर उन अल्फाज की हम रूट वर्ड्स को, उसको हम बोलते हैं अरबी में या उर्दू में मसदर से बोलते हैं, उसे अगर हम याद रख लें, समझ लें, तो हमें ऑटोमेटिकली उस लफ्ज से निकलने वाले 10, 15, 20, 25 जितने भी अल्फाज होंगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम जो पहली आयत है कुरान की सूरह फातिहा की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अर्रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसमें सबसे पहला लफ्ज है हम्द का, तारीफ का, तमाम तारीफें या सब हर किस्म की तारीफ। अब हम्द का जो लफ्ज है उसका जो मसदर आता है वह हा, मीम और दाल है। अगर आपने इसको याद रख लिया तो हम्द, हमीद, हम्माद, मोहम्मद, अहमद सब इसी से क्या आ गए, मिलते जुलते अल्फाज आ गए। आपको समझना कि कहीं ना कहीं तारीफ है, हम्द के माने है तारीफ करना, तो इससे इसी से अल्फाज हमें समझ में आ जाएंगे। तो ऐसे अल्फाज भी हम इंशाल्लाह समझने की हम इसमें
कोशिश करेंगे कि रूट वर्ड क्या है, ताकि हमें उसको समझने में हमें आसानी हो। और जो हम जब शुरू करेंगे तो एक आयत हम लेंगे, उसका तर्जुमा हम समझेंगे, उसके अंदर क्या माने उसके है मतलब है वो थोड़ा सा समझ लेंगे। और जब एक या दो या तीन आयतें जो एक हमारे क्लास में होगी या 5 आयतें होंगी, जितनी भी आयतें हम लेंगे, उसके बाद फिर अगले हिस्से में हम लेंगे उसी क्लास में मुख्तसरन ग्रामर ले लेंगे, ताकि हमें ग्रामर थोड़ा थोड़ा जो हल्का फुल्का ग्रामर है, जो बहुत ही हेवी और तगड़ा ग्रामर नहीं रहेगा। और ये हमें रख ले कि हम अरबी जुबान नहीं सीख रहे हैं, हम अरबी जुबान नहीं सीख रहे हैं, हम उतनी अरबी ग्रामर या उतनी जुबान सीखेंगे जितना हमें कुरान समझने के लिए जरूरी है। तो बहुत सारे जब हम ग्रामर सीखेंगे तो कुछ ग्रामर हम छोड़ देंगे, जो ग्रामर की जो गर्दान होगी, जो टेबल होगा, उसमें के कुछ पार्ट्स हम लेंगे, पूरा पार्ट्स शायद हम नहीं लेंगे, ठीक है। और ये हमेशा जहन में रखिए, कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, कुरान अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब है। कुरान अपने अंदर अपने अल्फाज के साथ खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, उसकी एक अलग बलागत है, फसाहत है, उसकी माने है, उसकी जामियत है। कुरान का तर्जुमा कभी भी कुरान के बराबर नहीं हो सकता, चाहे वो कितना बड़ा मुतरजिम, कितना बड़ा मुफस्सिर क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा अरबी जबान का जानने वाला क्यों ना हो, कुरान का तर्जुमा कभी भी कुरान के बराबर नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी जबान में कर दिया जाए। हम सिर्फ उससे कुछ मतलब और मानी समझने की हम कोशिश करते हैं। और ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, कोई भी शख्स कुरान का मुकम्मल तौर पे तर्जुमा नहीं कर सकता। गौर से सुनिए, कोई भी शख्स कुरान का मुकम्मल तौर पे 100% कंप्लीटली तर्जुमा नहीं कर सकता। हम जो तर्जुमा करते हैं वो उसके मानी और मतलब या उसके मफहूम का तर्जुमा है, हमने जो समझा उसका मतलब हम आपको बता रहे हैं। वर्ड टू वर्ड जो हम सीख भी रहे हैं उसको पूरा परफेक्टली वो वर्ड का वो तर्जुमा मुकम्मल नहीं हो सकता। कुरान के अंदर इतनी जामियत है, इतनी बलागत, इतनी फसावत के एक रब के एक लफ्ज के कई माने निकल जाते हैं। जो मैंने हमद आपके सामने जिक्र किया, तारीफ भी हो जाएगी, खास तारीफ हो जाएगी, सब तारीफ अल्लाह के लिए हो जाएगी। हमद का एक माना शुक्र भी आता है, वो भी इसमें आ जाएगी। फिर हमद जितने जहां जिस 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 पूरे चीजों को लेके आगे तमाम चीजें आ जाएंगी। तो एक लफ्ज से कई माने निकलते हैं, कई उसके मतलब और मकासद निकलते हैं। तो हम उसके कुछ माने और मतलब समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी ये समझ लीजिए, जो भी हम तर्जुमा सीख रहे हैं या जो और भी कोई लोग सिखाते हैं, वो उसके मानी और मतलब का तर्जुमा होता है, उनकी अपनी समझ के लिहाज से वो तर्जुमा किया जाता है। कुरान का मुकम्मल तौर पे तर्जुमा नहीं किया जा सकता, ये ध्यान में आप हमेशा रखिए। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपको बोलेंगे आप कुरान का तर्जुमा कैसे कर रहे हो, उसके लिए तो ये और ये इल्म चाहिए, ये और ये नॉलेज चाहिए, इनका और क्या चाहिए। तो हम बोलेंगे हम सिर्फ थोड़ा सा उसको समझने की हम कोशिश करें, उसके माने और मतलब को हम समझ सकते हैं। आपको इंग्लिश में भी अगर कोई दिखी कोई किताब अगर दिखेगी तो वो रहता है इसका मीनिंग ऑफ ट्रांसलिटरेशन ऑफ द कुरान, मतलब उसके मानी मतलब का मफहूम का हम मतलब ये तर्जुमा करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये कुरान का तर्जुमा कभी भी कुरान के बराबर नहीं हो सकता। जो तर्जुमा हम सीख रहे हैं वो हमारे मफहूम, हमारी समझ का तर्जुमा है, उसकी मीनिंग है, ठीक है। ये चंद चीजें जो हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि अब हम तो कुरान सीख लिए, समझ लिए, हम तर्जुमा करने वाले हो गए। ऐसा नहीं है। किसी भी चीज का तर्जुमा करने के लिए, कुरान का भी तर्जुमा समझने के लिए कम से कम आपको 2 जुबान आना चाहिए, कुरान की अरबी और जिस जुबान में आप किसी को समझा रहे हैं वो, कम से कम ये 2 जुबान में महारत होनी चाहिए। लेकिन अभी हम ना तर्जुमा कर रहे हैं ना तफसीर कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके माने को करीब तर समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अच्छे तरीके से सही तौर पे समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जहाँ जमा होने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिसकी मग़फ़िरत के वादे अल्लाह ताला ने की है, कि जो कुरान को सीखते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, और हम अपनी जिंदगी में उसको अमल पर लाने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो कोर्स हमने सोचा था मंगाने का वो हमने मंगा लिया है, ऑर्डर भी कर दिया है, लेकिन वो लुधियाना तक पहुंच चुका है। शायद छुट्टियां होने की वजह से वो हम तक डिलीवर अभी नहीं आया है। तो इंशाल्लाह हो सकता है पीर या मंगल तक आ जाएगा। तो अगले क्लास में आपको वो कोर्स भी हम दे देंगे। जो बुक्स हमने मंगाई है तो वो एक स्टार्टिंग में एक बुक है, ताकि हमारे समझने में हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास होगी, जो दर्स होगा, वो इंशाल्लाह बिगर बुक की करेंगे। इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे, लेकिन हम बेसिक चीजें इंशाल्लाह समझ के आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग हैं उसमें से उर्दू सबको आती है या किसी को नहीं आती, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे समझाने में भी आसानी हो जाए। कोई ऐसा शख्स है जिसको उर्दू नहीं आती है?
चलो माशाल्लाह, तकरीबन सबको उर्दू आती है इसका मतलब। ठीक है, लिखने पढ़ने आती है? नहीं आती है, ठीक है। तो फिर मेरी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। और उर्दू आपको पढ़ने भी नहीं आता है? ठीक है, लिखने भी नहीं आता है? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं अगर उर्दू में लिखूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा। इंग्लिश? इंग्लिश भी नहीं आएगी, ठीक है, चलेगा। तो जब मैं कभी लिखूंगा, अच्छा, अरबी लिखते हैं तो समझ में आ जाएगी? प्रॉपर नहीं आती, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो कुछ ना कुछ हम इसका रास्ता इंशाल्लाह निकालेंगे। हम हमारे किसी भाई को बोल देंगे, वो आपको थोड़ा सा उर्दू में समझा देगा कि यहाँ पर क्या लिखा। भैया मैं जब बोलूंगा तो आप उसके हिसाब से पंजाबी में, ये जो भी आपकी हिंदी आती है, हिंदी से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ठीक है, चलो कोई मसला नहीं। और कोई है? चलो ठीक है, तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुरान पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, क्या कहना है हमें सबसे पहले कुरान शुरू करने से पहले? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्यों कहना है हमें ये? पनाह मांगना, क्योंकि खुद इसका कुरान में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया सूरह नहल में, फइज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तइज़ बिल्लाह। जब तुम कुरान को पढ़ना शुरू करो तो शैतान से तावुज़, शैतान से पनाह मांगो। तो शैतान से हमें बचना है, प्रोटेक्शन लेना है, अल्लाह ताला की पनाह में हमें आना है। तो हमें तावुज़ पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को तावुज़ कहते हैं, ठीक है। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्या कहते हैं? तस्मिया कहते हैं, या हम बिस्मिल्लाह सीधा सीधा उसको कहते हैं। तो जब भी हम कुरान पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले हम क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कहेंगे, ठीक है। कुरान को जब हम शुरू करते हैं तो हमें औज़ु बिल्लाह पढ़ना है। इसके कुछ फायदे भी हैं। जब हम कुरान की कोई सूरत से शुरू कर रहे हैं, सूरह फातिहा से, सूरह अल कौसर से, सूरह नास, तो हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी कहेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के वो सूरत हम शुरू करेंगे। अब अगर हमें दरमियान से शुरू करना है, किसी आयत को बीच में से शुरू कर देना है, मतलब किसी सूरह की शुरुआत से हम नहीं कर रहे, तब हम क्या पढ़ेंगे? औज़ु बिल्लाह कहेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। हाँ या नहीं बोलो? नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम दरमियान से किसी आयत को पढ़ रहे हैं, हा? तो औज़ु बिल्लाह तो कहना हमारे लिए जरूरी है। बिस्मिल्लाह कहने की कारी के ऊपर चॉइस है, उसके अंदर कुछ उसूल है आगे। फिर अगर उसमें शुरुआत अल्लाह से हो रही है तो फिर शायद पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक मोटे तौर पे बिस्मिल्लाह पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कोई गुनाह आपको नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं किसी सूरत को, तो फिर आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर वो सूरत आप क्या करेंगे? शुरू करेंगे। एक बुनियादी चीज है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें बिस्मिल्लाह कब पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कब पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहली जो है कलमा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस औज़ु की अदायगी में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, औज़ु पढ़ लेते हैं। औज़ु है, वो क्या है? आप पढ़िए। औज़ु, ठीक है। जू को वो भी नहीं पढ़ना है, मोटा भी नहीं पढ़ना है और बहुत जे के वैसा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक और कायदा जस्ट सजेस्ट यहाँ बताता हूँ। जो लाम है अल्लाह वाला, उसका एक कायदा है, अगर अल्लाह के लाम से पहले अगर जबर आ जाए और पेश आ जाए, मतलब फतहा आ जाए और जम्मा आ जाए, मतलब अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर
इन दल्लाह, इन दल्लाह, हम लाम को क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, इन दल्लाह, है ना। और यहाँ पे पेश भी होगा तो हम उसको मोटा पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जेर आ गया तो क्या करेंगे, उसको बिल्लाही पढ़ेंगे, बिल्लाही नहीं पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले जबर आ गया, ठीक है। जेर आएगा तो क्या पढ़ेंगे, हम सिर्फ बिल्लाही पढ़ेंगे, और ये सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ में खास है, अल्लाह के नाम के साथ में खास है। अगर हम किसी और कोई भी और नाम रहेगा तो यहाँ पे उसको पुर मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने खास तौर पर रखी, बिल्लाही नहीं पढ़ना है, इसे बिल्लाही पढ़ना है, बिल्लाही नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर जबर आ जाएगा इन्नल्लाही पढ़ेंगे, कभी भी इसका ध्यान में हम रखेंगे, ठीक है। पहले हम इसका तर्जुमा समझ लेते हैं। अब आमतौर पे लोग ये जब सिखाया जाता है तो हमेशा ही बताया जाता है कि भैया ये लफ्ज इतनी मरतबा आया, ये लफ्ज इतनी मरतबा आया, ये लफ्ज इतनी मरतबा आया है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं भी हमें याद है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन सा लफ्ज कितनी मरतबा आया है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये औजू तकरीबन 7 मरतबा आया है, अल्लाह का लफ्ज तकरीबन 2500 मरतबा आया है, मिन का लफ्ज तो ये तो हरफ जर है, शैतान कुछ मेरे ख्याल से ये 6 मरतबा आया है, शैतान कुछ काफी ज्यादा 100 के आसपास या 70 के आसपास को शैतान आया हुआ है। ये अलग अलग लोग तरतीब बनाते हैं, हमें याद रहेगा तो भी ठीक है, नहीं भी रहा तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे जब भी हम कोई लफ्ज पढ़ेंगे ना तो कुरान की और आयतों से उस लफ्ज को ढूंढ के उसका भी तर्जुमा करने की हम कोशिश करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जब वो लफ्ज कहीं और भी आ जाए कुरान में तो हमें समझने में दिक्कत ना है, ठीक है। आऊज़ के माने हैं मैं पनाह में आता हूं, ठीक है। पनाह को मैं हिंदी में लिख रहा हूं सिर्फ यहाँ पे, बिल्लाही, बी का माना हो जाएगा यहाँ पे की, और ये अल्लाह, मीन से, शैतान का माना है शैतान। जैसा मैंने कहा कि कुछ अल्फाज के माने हमें समझने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को हम अल्लाह ही कहेंगे, शैतान को शैतान ही कहेंगे। रजीम जो मरदूद है, ठीक है। मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। अब सीधा सीधा तर्जुमा जब इसका होता है तो मैं अल्लाह की पनाह में, शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आता हूं। तो हम यहाँ पे पनाह चाहते हैं, ये औज़ु में है। अब ये आपको दिख रहा है कि यार तो एक लफ्ज है, क्या है, एक लफ्ज है। लेकिन जब मैं उर्दू में लिख रहा हूं तो मैं पनाह में आता हूं तो कम से कम 5 लफ्ज बन गए। कितने बन गए, 5 लफ्ज बन गए ना इसके। तो ये अरबी की खासियत है, छोटे से लफ्ज में कई माने अरबी में आ जाते हैं, ठीक है। हम जिसको, हिंदी और उर्दू हमारी सबसे लंबी जुबान है, दूसरी जुबानों के मुकाबले में काफी लंबी जुबान है ये। और अरबी सबसे वन ऑफ द शॉर्टेस्ट लैंग्वेज, मतलब कम हरूफ के अंदर आपको ज्यादा माने इसमें समझ में आ जाते हैं, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले एक और चीज थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। जैसा कि हम जब इंग्लिश उर्दू कोई भी चीज सीखते हैं तो हर जुबान में कुछ नाम होते हैं। जैसे हम उर्दू में इस्म कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। फेल, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, और एक क्या होता है, हुर्फ, है ना, जिसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें, शब्द, अल्फाज नहीं, नहीं नहीं, ये हुर्फ अलग है यहाँ पे, नहीं वो तो अल्फाज वाला वर्ड हो गया, है ना। अल्फाज लफ्ज को हम जो वर्ड कहते हैं ना, ये इसको अरबी ये अलग है, ये शब्द तो है लेकिन इसका अलग माना है। इसको हम अरबी में बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको, ये अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए होता है, इसको हुर्फे जर बोलते हैं अरबी में। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे इसको, प्रीपोजिशन, कंजक्शन बोल सकते हैं इसको, इसको हम कंजक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंजक्शन, प्रीपोजिशन शायद उसके लिए सही लफ्ज ना हो, ठीक है। तो कोई भी जिसके लिए हम इसको कोई भी जो अल्फाज होते हैं उसके 3 चीज होते हैं, इसम, फेल और हर्फ होते हैं अरबी में, जिसको हम बोलते हैं। इसम मतलब नाउन, किसी भी जिसका नाम होता है, जैसे अल्लाह है,
जमीन है, आसमान है, किताब है, अर्ज, समा, मदीना, अल मक्का, ये सब क्या होते हैं? नाम होते हैं। नाम वर्ड ऐसी चीज को कहा जाता है जो अपना मीनिंग कंप्लीट देता हो, उसको अपना माना बताने के लिए किसी और की जरूरत ना हो। जैसे अल्लाह से हमें मालूम है कि नाम है, घर, बंगला, गाड़ी, है ना, ये एक किसी चीज को डिनोट कर रहे हैं, किसी चीज को बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई जमाना, कोई टेंस नहीं होता। ठीक है। फेल भी क्या होता है? ये भी किसी मीनिंग को बताता है, लेकिन इसके साथ में एक जमाना आ जाता है। अब जो टेंस होता है, जो जमाना होता है, वो अगेन 3 टाइप के हो जाते हैं, माजी, मुजारे। अरबी में ये 3 आते हैं, जिसको हम नॉर्मल क्या कहते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना। अमर जो है वो फ्यूचर नहीं है, ये यहाँ पे एक खास बात है अरबी में। अरबी में जो है माजी और मुजारे, ये दो जो सेगे हैं ना, माजी, माजी है पास्ट, जो गुजरा हुआ है, जो हो गया। जहाबा हामिदुन, हामिद चला गया। जलसा जैदुन, जैद बैठ गया। ये पास्ट हो गए, है ना, ये पास्ट वाले हो गए। मुजारे जो है ना, मुजारे, ये 2 टेंस को डिनोट करता है। कितने टेंस को डिनोट करता है? 2 टेंस को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को। दोनों क्या क्या कौन डिनोट करेगा? मुजारे करेगा। तो अरबी में जो है 2 टेंस के लिए एक ही लफ्ज है। जैसे यहां पर है आऊजू, मैं पनाह में आता हूं, और ग्रामर के हिसाब से मैं पनाह में आऊंगा। ये दोनों माने इसके होते हैं। अब जुमले के लिहाज से, सेंटेंस के लिहाज से, उसके बैकग्राउंड के लिहाज से सामने वाला उसका तर्जुमा बराबर कर देगा। ठीक है। वो बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कब हाल आएगा, कब यहाँ पे फ्यूचर आएगा। मैं पनाह में आऊंगा अल्लाह की, ऐसा तर्जुमा कभी हम करेंगे? नहीं करेंगे। मैं पनाह में आता हूं, यही हम करेंगे ना। ठीक है। तो अरबी में जो है मुजारे के लिए 2 टेंस मुजारे के लिए आ जाता है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। तो आपका 33% काम यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। आपको 2 ही टेंस सीखने हैं अभी। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट 3 टेंस होते हैं हर तरह। माजी, मुजारे, माजी, हाल और मुस्तकबिल 3 टेंस होते हैं उर्दू में या इंग्लिश में या किसी और जुबान में। अरबी में आपको 2 ही टेंस है, माजी और मुजारे। ठीक है। तो पास्ट आ गया माजी का, और मुजारे में आ गया प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको ध्यान में रखिए। अम्र जो है ये ऑर्डर वाला है, करने का। ऐसा मतलब है रब्बाना आतिना, हमारे रब हमें अता कर। रब्बिर रहमुमा, ऐ हमारे रब तू रहम फरमा, है ना। रब्बी यस्सिर, ऐ तो अल्लाह ताला तो हमारे पर आसानी कर। ये सब क्या है? ऑर्डर वाले हुक्म है। दुआया कलमात भी हो सकते हैं, हुक्म देने वाले भी हो सकते हैं, इल्तिजा करने वाले भी हो सकते हैं, दरखास्त करने वाले भी हो सकते हैं, किसी को ऑर्डर करने वाला है। तो ये अम्र है। तो आमतौर पर अरबी में माजी मुजारे अम्र कहा जाता है, लेकिन अगर टेंस कहा जाएगा तो ये 2 ही टेंस आएंगे, माजी और मुजारे। ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज थी कि हमें इसम, फेल और हरफ होता है। इसम के अंदर से होता है कि नाम होता है, फेल में वर्ब, काम करने का कोई भी चीज होती है, और हुर्फ मतलब जो जोड़ता है, जैसे कि बिल्लाही, अल्लाह से। तो ये जो बी हो गया ना, ये हुरूफ है। क्या है ये? यहां पर हुरूफ क्या है? ये बी है। मिन शैतान, शैतान से, तो ये जो मीन है ना, ये हुरूफ आ गया। ठीक है। अलल कुर्सी, कुर्सी पर। मिनल बैत, घर से। फिल बैत, घर में। इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ। तो जो इला है, मिन है, फी है, अला है, ये इसको क्या कहते हैं? हुर्फ कहते हैं, और इसको हुर्फ जर कहते हैं। इनकी खास बात ये होती है किसी ना किसी के साथ में मिलके आते हैं, अकेले कभी नहीं आएंगे, अकेले कभी नहीं आएंगे। लेकिन किसी जुमले को जोड़ने के लिए, किसी जुमले को मुकम्मल करने के लिए ये जरूरी होते हैं, ये जरूरी होते हैं किसी जुमले को जोड़ने के लिए, किसी जुमले को मुकम्मल करने के लिए। और ये जिसके साथ भी आते हैं ना, जिसके भी पहले आएंगे, उसके आखिर में ये क्या करते थे? इसको ये जेर लगा देते हैं। ये फायदा है, हम बाद में समझेंगे। लेकिन क्या करते हैं इसको? मतलब जैसे बिल्लाही आ गया, बिल्लाह कभी आपको पढ़ने में, ऐसा वल्लाही हम पढ़ते ना, अल्लाह की कसम। तो बिल्लाही, मिनल्लाही, मिनश शैतानी, हमेशा जो भी आगे, उसके आगे जो भी हुर्फ आएगा उसको क्या कर देंगे? वो जेर लगा देंगे। कुछ खास है जहां पर जेर नहीं आता, बट अक्सर 99% जो है सबको क्या आएगा? जेर आएगा। इसकी डिटेल में हम आगे जाएंगे। तो अब हम आगे दोबारा आते हैं तर्जुमे की तरफ। आऊजू, मैं पनाह में आता हूं, ये हमें आगे। बिल्लाही, अल्लाह की।
मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम से जो मरदूद है। अब हम एक एक लफ्ज की तरफ आते हैं, ठीक है। औज़ जो लफ्ज है, जैसा मैंने बताया था, हर लफ्ज का एक रूट वर्ड होता है। इसको समझने के लिए हमें इसका रूट वर्ड मालूम होना जरूरी है। इसका रूट वर्ड है ऐन वाव जाल, ठीक है। मतलब अगर आप ये निकाल देंगे तो क्या हो गया, ये इसका रूट वर्ड ही हो गया। ये अगर आप निकाल देंगे तो क्या हो गया, इसका ये रूट वर्ड ही हो गया। इसके माने होते हैं बचना। क्या होता है इसका माने? बचना, पनाह में आना। तावुज क्यों कहते हैं? हम बचने के लिए करते हैं ना। लोग आमतौर पर जो शिरकिया ताबीज भी लगाते हैं किसी बचने के लिए से करते हैं। तो हमें तावुज किससे करना है? सूरतों से, दुआओं से, कुरान की आयतों से। अल्लाह ताला की पनाह में हम आते हैं किससे? शैतान से। तो इस वर्ड का जो वो है रूट वर्ड है वो ऐन वीम जाओ, पनाह। इसी से क्या आ गया? ताबीज आ गया। मुअव्वज़तैन आप पढ़ते हैं ना, मुअव्वज़तैन किसको कहते हैं? मुअव्वज़तैन किसको कहते हैं? सूरह अल फलक और सूरह अन नास, ये दो सूरतें को सूरह मुअव्वज़तैन कहते हैं, है ना। ताबूज आ गया, ताबीज आ गया, मुअव्वज़तैन आ गया, इयाज आ गया है ना, इयाज बिल्लाह, अल्लाह से बचना है ना, इयाज हम बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से एक लफ्ज हमें मालूम हो गया तो उससे अतराफ की चीजें हमें समझ में इंशाल्लाह आ जाएंगी। औज माने पनाह में आना। अब ये हम उसके जो ट्रेन से बाद में आएंगे, मैं पनाह में आता हूँ, तो ये उसका रूट वर्ड हमें याद करना है, ऐन वाव से औज। औज से इसका क्या है? रूट वर्ड आता है। ये कुरान में तकरीबन 7 मरतबा है। कितनी जगह आया है? 7 मरतबा आया है। 2 मरतबा तो बहुत मशहूर है, क्या है? कुल औज बिरब्बिन नास, कुल औज बिरब्बिल फलक, है ना। ऐसा हम कह दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। कुल औज बिरब्बिल फलक, मैं हारने वाले की, रोशन करने वाले के रब की पनाह में आता हूँ। अल्लाह की सिफत बयान की गई है, उनकी पनाह में आता हूँ। इस तरीके से कुछ और जगह भी है जहां पर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन्नी आउज़ बिका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं पनाह चाहता हूं कि मैं किसी जाहिलों में से ना हो जाऊं। तो सब तरफ अक्सर जगह पे जितने भी अल्फाज कुरान करीम में आए हैं, तकरीबन ये जो है औज़ु के लफ्ज के हिसाब से ही आए हैं, दूसरे और इसके कोई टर्म कोई और फेल में नहीं आए हैं। मैं जस्ट आपको चंद आयतें जो हैं इसकी बता देता हूं कि ये कुरान में कहां कहां पर किस किस तरीके से आया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि सूरह अल फलक सूरह नास में आ गया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। सूरह अल मोमिनून में है वअऊज़ु बिका रब्बी अन युहज़रून, और एक जगह सूरह अल मोमिनून में है वकुल रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शैतान। सूरह मरियम में है क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंत तक़िया। तो जितनी मर्तबा भी यह कुरान में आया है, सब तरफ यही लफ्ज है। तो हमें इस लफ्ज में ज्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। ये एक ही अंदाज में, एक ही स्टाइल में पूरे कुरान में 7 मरतबा आया है, और ये औज़ु के लफ्ज के हिसाब से आया है, ठीक है। तो ये आसानी से हमें ध्यान में रहेगा। अब ये लफ्ज को हमने इतनी बार सुना पढ़ा, इसको इसलिए मैंने दोहराया जानबूझ के पहले लफ्ज को, ताकि आप कभी भी आप इसको ना भूलें। आप मैं पनाह में आता हूं तो हमेशा आप याद रखें। बी के माने होते हैं की भी, और कभी कभी से भी होते हैं। क्या होते हैं? अल्लाह की या अल्लाह से। की के माने इसके होते हैं, क्या होता है? बी के माने क्या होते हैं? की। बी के माने होंगे की के। बिल्लाही, अल्लाह की, ये अल्लाह से। बिल बैती, घर की। तो जहां पर भी बी आएगा उसके आगे का जो हुर्फ होगा उसको क्या आ जाएगा? जेर आ जाएगा। इसके माने हैं बी। ये भी कई बार तबा कुरान में कई अलग अलग जुमलों को जोड़ने के लिए आया हुआ है। अल्लाह के माने अल्लाह ही हैंगे जो हमारा माबूद है। ये तकरीबन कुरान में 2500 मरतबा आया है। कितने मरतबा आया है? 2500 मरतबा आया है। मीनश शैतानिर रजीम, जैसा बी है उसी का एक भाई क्या है? मीन है। क्या है? मीन। मीन के माने क्या है? से। मिनल बैत, मिनल मस्जिद,
घर से, मिनल मस्जिद, मस्जिद से, यहाँ पे हमने बना मिनल शैतान, शैतान से, तो जहां भी आएगा इसका माना सिर्फ से ही है। शैतान के माने शैतानी है, शैतान के माने क्या है? शैतानी है। इसकी जमा क्या होती है शैतान की? शयातीन। ठीक है, इसका रूट वर्ड क्या है? ठीक है, शीन तो है नून। अब यह कुरान में कितनी मर्तबा आया है ये बता देता हूं मैं आपको। शैतान का लफ्ज कुरान में 88 मर्तबा है। कितनी मर्तबा आया है? 88 मर्तबा आया है। तो अगर आपने शैतान का लफ्ज समझ दिया तो आपको 88, तो उसका माना हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कुरान में किस तरीके से और जगह आया है वो मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम की या उसकी पैरवी मत करो, उसके पीछे मत पड़ो। एक जगह अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान है जो तुमसे कहता है कि तुम अगर खर्चा करोगे, सदका खैरात करोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, इन्फाक करोगे तो फकीरी के तुम्हें डर दिलाता है। व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और तुम्हें बुराई के कामों पे, फहश कामों पे, गलत कामों का तुम्हें हुक्म देता है। शैतान का काम ही ये है, इसके लिए शैतान से हमें पनाह मांगनी है, शैतान से हमें बचना जरूरी है। तो शैतान का लफ्ज शैतान के ही वर्ड से कुरान में 88 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम अर्रजीम। अर्रजीम का जो लफ्ज है कुरान करीम में 6 मरतबा आया है। कितनी मरतबा आया है? 6 मरतबा है। और जितनी भी मरतबा आया है, जितनी भी मरतबा आया है वो शैतान को ही बताया गया है, उसकी निस्बत शैतान की तरफ ही है। उसकी निस्बत क्या है? शैतान की, शैतान रजीम है, उससे बचो, शैतान ऐसा है। शैतान का लफ्ज के साथ में भी आया है, और कहीं पे अगर निस्बत की गई, कहीं पे उसके बारे में बताया गया है तो वो शैतान के बारे में ही बताया गया है। तो 6 मरतबा आया है। और रजीम के माना होते हैं धुतकारा हुआ, मरदूद, जिसको हकाल दिया गया, जिसके ऊपर नहुसत है, जिसके ऊपर लानत है। रजीम का जो लफ्ज है अर्रजीम, ये जीम के नीचे से नुक्ता निकाल देगा तो अर्रहीम हो जाएगा, है ना। ऊपर नुक्ता कर लो अर्रहीम हो जाएगा। हर एक के अलग अलग माने हैं। ठीक है, तो अर्रजीम इसका रूट है रजम, इसके माने मरदूद। ठीक है, मरदूद जिसके ऊपर लानत की गई, जिसको धुतकारा हुआ है, फेंका हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की जो शैतान, मरदूद शैतान से। अब इस तावुज़ को क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि शैतान सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा उसके पास तजुर्बा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक की इंसान को वो बहका रहा है, और उसने अल्लाह ताला से वादा किया है, चैलेंज किया है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो उसको हम इजी में नहीं लेना चाहिए, हल्के में लेना है कि शैतान को नहीं लेना है। उसने अल्लाह को बोलकर आया है कि मैं तेरे बंदों को दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से बहकाने की मैं कोशिश करूंगा। इसी के लिए सूरह मुअव्वज़तैन भी है। इसीलिए कुरान पढ़ने से पहले हमें तावुज़ करना है, प्रोटेक्शन में आना, सेफ्टी चाहिए। किसकी? अल्लाह की। अल्लाह की पनाह में हम आते हैं, इसके लिए तावुज़ पढ़ना जरूरी है। कुरान को पढ़ने से पहले, कोई भी अच्छा काम करने से पहले, कोई भी बुरे ख्याल आ गए तो करना है। यहाँ तक के नमाज में वसवसे आ रहे हैं तो बायानिब 3 मरतबा हल्का सा थूक के भी आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान या फिर ला हौला वला कुव्वता जो है पढ़ते हैं हम। शैतान से पनाह मांगना बहुत जरूरी है, उसके वसवसों से कोई नहीं बच पाया। हर कोई इसके अंदर उसके ख्यालात, बुरे ख्यालात से जो है परेशान है, उसके नरके में आया हुआ है। और जब मैंने आपको 2 आयतें तिलावत, जो 2 आयतें आपने पढ़ी है, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी कभी भी नहीं करना है, उसके नक्शे कदम पर कभी नहीं चलना है। खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला में हुक्म दे रहा है, और शैतान क्या करता है? फहश का हुक्म देता है। वयअमुरुकुम बिल फहशा, वो तुम्हें हमेशा वो गलत काम की तुम्हें देगा, चाहे वो चीज कितनी ही अच्छी क्यों नहीं दिख रही है, कितनी भली क्यों नहीं मालूम हो रही है, थोड़ी देर के लिए कितना फायदा क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी भी वो फायदा अल्टीमेट उसका नुकसान ही होगा। और वो ऐसा निकल जाएगा वक्त आने पे तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा।
इसलिए शैतान के नरगे से, उसके धोखे से, उसके फरेब से हमेशा हमें बचना है। उसको कभी भी हल्के में लेना नहीं है। उसका अल्लाह ताला से हमेशा उसके बारे में हमें प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसको बहुत सालों का, हजारों सालों का तजुर्बा है इंसानों को बहकाने का। तो शैतान को कभी भी हम हल्के में ना लें। कभी भी हम जब शुरू करें कुरान तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और उसी से हम कुरान की शुरुआत करें। तो ये हो गया मुख्तसरन जो है इसके बारे में कि हमें क्या कहना है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का क्या माना और मतलब है। ठीक है, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है तो मुझे बताइए। मैं ये डाउट, मैं इसी की मश्क इमीडिएट आपको करा देता हूँ, फिर हम अगले एक ही आयत लेंगे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर हम छोटा सा ग्रामर लेके आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। ठीक है, मैं जिसको पूछूंगा वही जवाब देने का। ठीक है, औज़ु के माने बताइए, आप बताइए, जोर से बोलिए। मैं पनाह में आता हूँ, ये सही है। क्या है? मैं पनाह में आता हूँ। औज़ु के माने क्या है? हमें पूरा माना मालूम होना चाहिए। ठीक है, पनाह में आना तो ठीक है, मैं पनाह में आता हूँ। बिल्लाही मिनश शैतान, मिनश शैतान से शैतान, या शैतान से शैतान। ठीक है, और रजीम जो मरदूद है। यहाँ पे सिर्फ अरब मरदूद ही बोल सकते हैं, अरब जुमले के लिहाज से जो मरदूद है। असल में जो के लिए अलग लफ्ज आता है अल्लाजी, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। मरदूद या जो मरदूद है। ठीक है, तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ठीक है, अब यही ले लीजिए हम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अर्रहमान निर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे फिर एक लफ्ज रिपीट हो गया, बी, है ना। अब यहाँ पे इसका माना समझना, की और क्या था? से। दो लफ्ज क्या माने हैं बी के? की और से। यहाँ पे क्या आ गया? से। यहाँ पे बी का माना क्या आ गया? से आ जाएगा। अब ये क्या है? इसम है। दरअसल क्या है ये? इसम। इसम के माने क्या होते हैं? नाम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम है। इसम की जमा क्या है? अस्मा। इसम की जमा क्या है? अस्मा, बहुत ज्यादा नाम, एक से ज्यादा नाम। इसम के माने हैं नाम। नाम से अल्लाह, अल्लाह। यहां बे आ गया, ये देखो मीम के नीचे क्या आ गया? जेर आया, और इसको भी जेर कर दिया इसने, अल्लाह को भी जेर लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको भी जेर आ गया, और रहीमी को भी क्या आ गया? जेम आ गया। क्योंकि ये तमाम चीजें अल्लाह की सिफत को कर रही है ना। अल्लाह की सिफत है अर्रहमान भी और अर्रहीम भी, इसलिए आगे वाले अल्फाज के भी क्या आ गया? सबको कसरा आ गया, जेर कसरा इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से। हम जब शुरू करते हैं हम क्या करते हैं? हम शुरू अल्लाह के नाम से, इस तरीके से हम तर्जमा करते हैं। शुरू कहीं पर भी इसके अंदर नहीं है, लफ्जी तर्जमा करेंगे तो अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाही से इस्म अल्लाह, तो अल्लाह के नाम से। उर्दू में जब हम उसको सलीस तर्जमा करते हैं जुमले में, तो कुछ अल्फाज की तरतीब रिवर्स फॉरवर्ड हो जाती है। अल्लाह के नाम से। ठीक है, अर रहमान जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है।
जो बहुत मेहरबान है। अर्रहमान, अब यहाँ का उसका रूट वर्ड क्या आ गया, बोलिए जल्दी से। रा हा मीम, रहम है ना, ये इसका क्या आ गया, रूट वर्ड आ गया, मसदर इसको हम बोल देंगे। रहम से रहमान, रहीम, रहमत, रहीमा, है ना। अर्रहमान जो बहुत रहम करने वाला है। अर्रहीम ये मेहरबान है और जो रहम करने वाला है। ये दोनों भी अल्लाह ताला की सिफात हैं, अल्लाह ताला के अच्छे नाम है, उसमें से सिफत अर्रहमान भी है और अर्रहीम भी है। ये बहुत कॉमन आयत है, इसलिए ज्यादा वक्त हम यहाँ नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है या रहम करने वाला है, और जो बहुत रहीम है, रहम करने वाला है। दोनों के अल्फाज आसपास ही, इनके माने रहमत से ही है, मेहरबान रहमत करने वाला है। इसको हम कृपालु, दयालु भी हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर हमने कायदा समझ लिया, बी आ गया, इसलिए यहाँ पे सबको क्या आ गया, कसरा, और यहाँ पे जेर आ गया, और उसी की सिफत होने की वजह से सबको यहाँ पे जेर आ गया है। ठीक है, तो ये दो आयतें आज हमने देखी हैं। अब ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसको हम क्या कहते हैं, ये दुआ है। बिस्मिल्लाह क्या है, एक दुआ है। कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई कहीं पर भी जाने से पहले हम बिस्मिल्लाह कहते हैं। ठीक है, तो हमें बिस्मिल्लाह कहना है कोई भी काम शुरू करने से पहले। ठीक है, और जहां पर जिन कामों से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह का लफ्ज है तो बिस्मिल्लाह ही कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा नहीं कहना है। आम लोग गलती ये करते हैं, तो जैसे सुन्नत में जैसे दुआएं, जैसे अस्कार मिलते हैं, वहां पे अगर बिस्मिल्लाह है तो बिस्मिल्लाह ही कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहना है। जैसा कि वजू करने से पहले क्या हदीस के अल्फाज है, ला वज़ुआ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, उस शख्स का वजू नहीं होता जो वजू करने से पहले वजू बिस्मिल्लाह नहीं कहता। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बिस्मिल्लाह कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा कहना है क्या, नहीं कहना। जहां पर पूरा कहने का हुक्म होगा हम पूरा कहेंगे, जहां पे सिर्फ बिस्मिल्लाह है तो सिर्फ हम क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाह है। और जहां पर हमें कोई दुआ याद नहीं है, वहां पर हम क्या करना है, बिस्मिल्लाह कहना है। कपड़े पहनना है, घर से बाहर निकलना है, दुआ है घर से बाहर निकलने का, याद नहीं है तो बोले दुआ भी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता, अल्लाह के नाम से मैं भरोसा करता हूँ, उसके अलावा कोई ताकत और कुव्वत नहीं है। तो इस चीज को हमेशा हमारे ध्यान में रखिए, अल्लाह के नाम से कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, अल्लाह के नाम से हम शुरू करें। तो अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे तो उसमें हमें बरकतें मिलेंगी, उसके फ्यूज मिलेंगे, उसमें आसानी होगी, खैर आएगा, शैतान से बचाव होगा, गलत किस्म के ख्यालात नहीं आएंगे, गलत फितने और शर से हम महफूज रहेंगे। तो ये हमेशा याद रखिए, जैसे हम कुरान पढ़ने से पहले औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, हम कोई काम करने से पहले भी बिस्मिल्लाह कहेंगे। बिस्मिल्लाह कर कर ही हम कोई भी काम शुरू करेंगे। किसी खास काम की अगर कोई दुआ हमें याद नहीं है तो कम अज कम बिस्मिल्लाह कहें, वरना घर में आने की, घर से निकलने की, मस्जिद में आने की, मस्जिद से निकलने की, बैतुल-खुला में जाने की, बैतुल-खुला से निकलने की, गाड़ी शुरू करने से पहले, किसी सफर से आने, कोई नया कपड़ा पहनने, कुछ याद नहीं तो कम अज कम बिस्मिल्लाह तो हम बिल्कुल कहें। यहाँ तक के रात में सोने से पहले, दरवाजों को बंद करने से पहले भी बिस्मिल्लाह कहना है, बर्तनों को ढांक कर भी बिस्मिल्लाह कहना है, क्योंकि जिस चीज के ऊपर बिस्मिल्लाह कहकर उसे बंद कर दिया जाए, शैतान उसे नहीं खोल सकता, शैतान उसे नहीं खोल सकता। अगर खुला रख देंगे तो कुछ भी आफतें आ सकती हैं, और रात के टाइम पे अक्सर आफतें और मुसीबतें नाजिल होती हैं, फितने रात में नाजिल होते हैं। इसलिए अपने दरवाजों को, खिड़कियों को, बर्तनों को ढकें और बिस्मिल्लाह कहकर उसे ढकें। इस चीज का हम खास ख्याल करें। अब ये जो भी हमने पढ़ा है अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर भी अगर हम जो इसम का जो इसम है वो 31 मरतबा आया। कितनी मरतबा आया है, 31 टाइम्स है इसम का। उनसे मैंने कहा था ना, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। ठीक है, और अर्रहमान अर्रहीम इन दोनों की खास सिफत है, एक खास मामला है इसका। अर्रहमान आया है तकरीबन कुछ 52 मरतबा, और अर्रहीम आया है 115 मरतबा। कितनी मरतबा, 115 मरतबा। ठीक है, क्वांटिटी याद नहीं भी रहेगी तो कोई हर्ज नहीं है, उतना लोड देने की जरूरत नहीं है। अर्रहमान जो लफ्ज है ना, ये रहमत की खास सिफत है अल्लाह ताला की, जिसमें जोश होता है। क्या होता है, जोश होता है।
मतलब जो चीज हमें मिलती है जोश के साथ है, बहुत ज्यादा वो हमें क्या होती है, मिलती है। इसका जो लफ्ज, इसका जो फेल है ना, उसका जो वजन जिसको हम बोलते हैं अरबी में, ये आता है गज़बान, आतशान। गज़बान के माने होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला। गुस्सा किसी को तो बहुत ही आता है ना, थोड़ा बहुत तो गुस्सा नहीं आता है। तो गज़बान के माने गुस्से वाला। आतशान प्यासा, जब प्यास लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है आपको ना, बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना आपको, इसी तरह से भूखी कभी जुआन कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भूख जिसको तड़प होती है। तो मतलब ऐसी रहमत जो जोश मारने वाली है, बहुत ज्यादा रहम है अल्लाह ताला का। थोड़ा रहम नहीं है, बहुत ज्यादा जोश के साथ में अल्लाह ताला रहम करवाता है। ठाटे मारता हुआ समंदर से हम बोलते हैं ना, वैसा बहुत ज्यादा वलवले के साथ बहुत ज्यादा अल्लाह ताला रहम फरमाने वाला है अपने बंदों के ऊपर। तो रहमान, अर्रहमान की ये खास सिफत है। और अर्रहमान सिफत अकेली भी आती है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। रहमान जो है, अल्लाह ताला जो है अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला दुनिया में कहीं है नहीं है। अल्लाह ताला अपने नफ्स के साथ में कहां पर है, अर्श पर है। इसमें बहुत बड़ा अकीदे में लोग क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। बोलते हैं ना हाजिर नाजिर जाके हम बोल रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलते हैं। अल्लाह ताला अपने इल्म के लिहाज से, अपने कुदरत से, अपनी हिकमत से हर तरफ मौजूद है, उसके इल्म के लिहाज से। लेकिन अपनी जात के लिहाज से कहां पर है, वो सिर्फ अर्श पर मुस्तवी है। कहां पर है, अर्श। और अर्श कहां पर है, सातों आसमानों के ऊपर। अर्श कहां पर है, सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह का अर्श है, और उस अर्श के ऊपर अल्लाह ताला मुस्तवी है। ठीक है। अल्लाह ताला को हम जो कहते हैं, अल्लाह ताला ने जो कहा ना, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसके शहरत से भी ज्यादा करीब हैं। तो वो उसके इल्म के लिहाज से, उसके नॉलेज के लिहाज से, उसकी कुदरत के लिहाज से अल्लाह ताला उतने करीब हैं। ठीक है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि अल्लाह ताला बनफ्से नफीस अपनी जात के लिहाज से वहां पर मौजूद है। अल्लाह ताला हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे साथ है। हमारी मदद करता है, बिल्कुल हमारी मदद करता है। हमें तनहा छोड़ा है क्या, बिल्कुल नहीं तनहा छोड़ा है। हमें मायूस होने की जरूरत है क्या, बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, अल्लाह ताला से मुस्बत सोच हमेशा रहनी चाहिए। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है, हमेशा रहम करने वाला है, कभी उसकी रहमत में कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वसीयत रहमती, वसीयत रहमती अला कुल्ली शै, हर चीज के ऊपर मेरी रहमत क्या है, वसी, हर चीज पर। गौर कीजिए, सिर्फ मुसलमान और मोमिन नहीं, अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों की भी मदद करता है, जानवरों पर भी रहमत करता है। उसके रहमत करने के अलग अलग दर्जात हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जमाने, अलग अलग अदवार के लिहाज से। हर चीज अल्लाह की रहमत की मोहताज है। हर चीज, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम अल्लाह ताला के रहम के बगैर, उसके फजल के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। यहाँ तक कि आप ने खुद कहा कि मैं खुद भी, खुद भी महज अपने आमाल के बलबूते जन्नत में नहीं जा सकते। हमारे आमाल इतने अच्छे नहीं हैं, इतने बड़े नहीं है कि उसकी बदौलत हम सिर्फ जन्नत में चले जाएंगे। तो जब तक अल्लाह की रहमत हमें ना ढांप ले, अल्लाह का रहम और फजल करम ना हो, हम या कोई भी शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। ये हमेशा याद में रखिए। तो अर्रहमान है जो बहुत ज्यादा रहम, और रहीम जो है, ये जो सेगा है ना, ये जो लफ्ज है, इसको याद रखिए। इसके अंदर तसलसल है। क्या है इसके अंदर, तसलसल। हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूअस। क्या ये, कंटिन्यू, मुसलसिल। मुसलसिल, कंटिन्यू। अल्लाह की रहमत हमेशा रहती है। एक आदमी का आप क्या बोलते हो, जमील बोलते हो। क्या बोलते हो, जमील। जमील किसको बोलते हैं हम, खूबसूरत, हसीन, है ना, बहुत ज्यादा हुस्न वाला। वो खूबसूरती एक वक्त के लिए होती है, एक दिन के लिए होती है, एक महीने के लिए होती है कि नहीं। हमेशा जो खूबसूरत उसी को खूबसूरत कहेंगे ना। कल काला था आज गोरा होगा, उसको आप हसीन नहीं कहेंगे ना। जो हमेशा खूबसूरत है उसे आप खूबसूरत कहेंगे ना। तो अल्लाह की जो रहम है हमेशा रहीम है, हमेशा। हमेशा अल्लाह ताला की रहमत हमेशा रहने वाली है, कभी कम होने वाली नहीं है। तो इसमें क्या माना गया, एक तो जोश वाली रहमत है और हमेशा रहने वाली है। भूख जो होती है ना, थोड़ी देर के लिए होती है, एक बार खा लिया खत्म हो जाती है। प्यास थोड़ी देर के लिए, एक बार पानी पी लिया खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत कैसी है, जोश मारने वाली भी है और मुसलसिल भी है। ये दोनों चीजें एक साथ में आई हुई है। इसको गौर से देखिए, समझिए आप। अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज्यादा भी है और कंटिन्यू भी है। तो ये बहुत अहम चीज है। और अर्रहीम आमतौर पर जहां पर भी कुरान में आया है, कोई ना कोई अल्लाह की सिफत के साथ में आया है, अकेला नहीं आया है। ऐसा कि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। वो अनत तव्वाबुर रहीम, और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। अक्सर जो भी आया है लफ्ज अल्लाह की किसी और सिफत के साथ में ही मिलकर आया है।
ठीक है, तो ये दो आयतें हमने आज देखी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? हाँ, रहम का भी रूट वर्ड रहम ही है। रहमान और रहीम दोनों का रूट वर्ड रहम ही है जी। जो माँ के पेट में रहम होता है वो भी अरबी का लफ्ज़ है, वो भी रहम ही है। महरम भी उसी से आया है, महरम, गैर महरम, हुर्मात, वो उसका माना हराम किस में आ गया, वो हराम की भी जो है हा रे और मीमी है, लेकिन वो हुर्मात जो है अलग चीज आ गई और ये रहम अलग आ गया, थोड़े से हरकत का फर्क है। कितना टाइम हो रहा है? 12 बज गए हैं, तो कंक्लूड करना है या कुछ थोड़ा सा ग्रामर को लेना है, बताइए आप। ताकि आगने वाले वीक के लिए आपको होमवर्क भी हो जाएगा, है ना? नहीं तो होमवर्क भी नहीं रहेगा नहीं आप में। तो ये दो तो बहुत कॉमन आए थे, इसका तर्जुमा तो कोई भी सुना देगा मुझे आने के बाद, है ना? ये कुछ जमीरें हैं जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको मुझे मालूम नहीं। इसको प्रोनाउन, डिटैच प्रोनाउन कहते हैं, जिसकी जगह हम निस्बत करते हैं ना। पहला लफ्ज है हुआ, उसके माने क्या है? वो। ये है मुजक्कर के लिए, मेल के लिए, वो एक शख्स के लिए। हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। तो एक शख्स जो मुजक्कर होगा, मेल होगा, एक के लिए हम इसको बोलेंगे मेल सिंगल, वो। हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। हुम, वो सब एक से ज्यादा रहेंगे। हुम, ठीक है अभी? ठीक है अभी? हुम, वो सब, ये भी मेल आएंगे और प्लूरल आएंगे। हुम मुस्लिमूना या हुमुल मुस्लिमूना, वो मुसलमान हैं। वो बहुत सारे जो लोग खड़े अगर होंगे और वो मुसलमान होंगे तो हम क्या कहेंगे? हुमुल मुस्लिमूना, वो मुसलमान हैं, एक से ज्यादा। हुआ हुम, वो एक, वो सब, हुआ और हुम। हम जो अगर यहाँ पे लोग मौजूद नहीं हैं, जो दूर खड़े हैं या प्रेजेंट नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे हम? वो एक शख्स को हुआ, और बहुत सारे लोगों की तरफ अगर निस्बत करना है तो हुम, वो बहुत सारे हैं। हुआ हुम, हुवल्लाहु, वो अल्लाह है ना। हुमुल मुत्तकून, वो मुत्तकी लोग हैं। ये दोनों का एक ग्रुप हो गया, मेल हो गया, सिंगल है, और जो प्रेजेंट नहीं है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है या फिर दूर खड़े हुए हैं। सेम इसका है अंता, अंतुम। इसको और क्लियर लिख देता हूं मैं। अंता, अंतुम, तू और तुम।
टू टू, ये क्या हो जाएगा, ये भी मेल और सिंगल है, लेकिन किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, जो यहां पर मौजूद होगा। अंता मुस्लिमुन, तू मुस्लिम है। अंता मुमिनुन, तू मोमिन है। अंता मुत्तकीयुन, तू मुत्तकी है। तुम प्रेजेंट लेकिन एक से ज्यादा, तुम लोग, तुम सब। अंतुमुल मुमिनून या अंतुमुल मुस्लिमून, अंतुमुल मुस्लिहून, तुम मोमिनीन की जमात, तुम मुसलमानों की जमात, तुम मुत्तकियों की जमात, तुम नेक अमाल करने की जमात, तुम मुहसिनों की जमात। तो एक से ज्यादा के लिए तुम आएगा। तो ये हो गया हुआ, हुम, वो सब, अंता, अंतुम, तू और तुम सब। अब क्या बचा, खुद, अपने लिए। अना, नहनु, मैं और हम। अना और नहनु, मैं और हम। जैसे अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अना रब्बुका, मैं तुम्हारा रब हूं। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूं। अंतुम मुस्लिमूना, सॉरी, नहनु नहनु मुस्लिमूना, हम मुसलमान हैं। एक्चुअली ये जो है ना, इसको इंग्लिश में हम टेबल बोल देते हैं, अरबी में इसको क्या बोलते हैं, गर्दान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अरबी में, गर्दान। उर्दू में क्या बोलेंगे इसको हम, गर्दान बोलते हैं। इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, गर्दान होती है ये। एक्चुअली जो नहनु नहनु नहनु, नहनु, हम, हम। एक बार और गौर से सुन लीजिए। हुआ, वो, हुम, वो सब। हुआ, वो, हुम, वो सब। अंता, तू, अंतुम, तुम सब, तुम या तुम सब। अंता, तू, अंतुम, तुम सब। अना, मैं। नहनु, हम। अना, मैं। नहनु, हम। अब मेरे साथ रिपीट कीजिए। हुआ, वो, हुम, वो। अंता, तू, अंतुम, तुम सब। अना, मैं। नहनु, हम। हुआ, वो, हुम, वो सब। अंता, तू, अंतुम, तुम सब। अना, मैं। नहनु, हम सब। ये हमेशा याद रखिए। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। यहां पर हमने सिर्फ 6 देखे। कितने हैं ये, 6 हैं। ये ज्यादा कॉमन है। एक्चुअली जो गर्दान होती है ना, वो 14 की होती है। कितनी की होती है, 14 शेखों की होती है। अरबी में एक चीज ऐड है, जब हम किसी लोगों को जब हम बात करते हैं ना, एक चीज ऐड है। जैसा कि हमारे पास अगर मैं बोलूंगा कि भाई आप 2 शख्स हैं, तो मैं भी आपको क्या बोलूंगा, आप ही बोलूंगा या तुम बोलूंगा, है ना। आप अकेले रहेंगे तो मैं तू बोलूंगा, 2 रहेंगे या 4 रहेंगे या 5 रहेंगे 10 रहेंगे, मैं क्या बोलूंगा, तुम बोलूंगा। अरबी में 2 के लिए अलग से एक सेगा है, अलग से एक वर्ड है। 2 के लिए, 2 के लिए क्या है, एक अलग से सेगा है। हुआ, हुमा, वो 2, वो आ गया, हु में 1 आ गया, हुमा में क्या आ गया, 2 आ गए। ये बहुत कम आया, इसके लिए मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन एक जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। अंता, अंतुमा, मीम के आगे क्या आ गया,
एक और अलीफ आ गया, ये भी यहाँ भी मीम के आगे एक अलीफ आ गया। अंता अंतुमा, तू और तुम दोनों, अंतुमा तुम दोनों, अना के अंदर नहीं है, मतलब हम दो के यहाँ से नहीं है। अब ये जैसा मैंने मेल के बारे में बताया आपको, हुआ हुम, अंता अंतुम, जैसा फीमेल के हाथ से भी है, या हुमा हुम्मा, अंता अंती अंतुमा अंतुन्ना। ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसको याद करके कंफ्यूजन मत हो, ठीक है। हिया वो एक लड़की, हुमा वो दो लड़कियां, हुन्ना वो सब औरतें हैं, वो सब लड़कियां। अंती, जैसे ये अंता है, ये अंती, जेर आ जाएगा तो फीमेल के लिए हो जाएगा, फालता और फालती। ता जबर आ गया तो मेल और जेर आ गया तो फीमेल, अंता और ये यहाँ पे अंती। अंतुमा कॉमन आ गया, जैसा हुमा यहाँ पे कॉमन आ गया, अंतुमा कॉमन। अंतुम की जगह अंतुन्ना, जैसा हुम क्या आ गया, हुन्ना आ गया तो यहाँ पे अंतुन्ना। नहानु, अना और नहानु मेल और फीमेल के लिए सेम है, मैं चाहे मर्द हो या मैं औरत हो एक ही जगह आएगा, अना और नहानु। तो एक्चुअली कितने हैं, 3 3 3 3 12 और ये 2 14, ऐसे 14 होते हैं। कितने होते हैं ये एक्सेल, कोई भी गर्दान होती है तो कितने होते हैं आमतौर पे 14 होते हैं, लेकिन हमने कितने सीखा यहाँ पे 6। अभी हमें 6 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, 14 के चक्कर में हम वो 6 भी भूल जाएंगे, तो मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है। हुआ हुम अंता अंतुम अना नहानु, बहुत सिंपल है। वो सब, तू तुम मैं और हम। इसको जमीर मुनफसिला कहते हैं। क्या कहते हैं, जमीर मुनफसिला। ये ऐसी जमीर है जो अलग आती है, जो किसी लफ्ज के अंदर मिलकर नहीं आती है। मतलब जैसे मैं था, हुआ मुस्लिम, हुआ अलग आ गया और मुस्लिम अलग आ गया ना, अंता अलग आ गया और मुस्लिम अलग आ गया, हुम अलग आ गया और मुस्लिमून अलग आ गया, किसी वर्ड के साथ में मिले हुए नहीं है। जैसे हमने देखा था बिल्लाही, अल्लाह से, वो बी क्या था, अल्लाह के साथ मिला हुआ था ना, बिस्मिल्लाह में जो बी इसम के साथ में मिला हुआ था, लेकिन ये क्या है, अलग है, मिले हुए भी आएंगे, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके बोलते हैं डिटैच प्रोनाउन, ये वर्ड से, लफ्ज से, ये किसी हुर्फ से मिले हुए नहीं रहते हैं, ठीक है, ये अलग रहते हैं। जैसे कि हुआ हुम अंता अंतुम अना नहानु, ठीक है। तो ये है एक गर्दान जो आपको याद रखनी है, इसके माने भी याद रखना है, ठीक है। और इसको अगर आप याद रखो, ये तकरीबन ये जो अल्फाज हैं कुरान में 1295 मरतबा तकरीबन आए हुए हैं, तकरीबन 1300 मरतबा ऐसे अल्फाज आए हुए हैं जो किसी ना किसी जमीर को लग के बताया गया है कुरान करीम के अंदर। अंतुमुल मुमिनून, अंतुमुल मुत्तकीन, अंतुमुल मुस्लिमून मुफ्लिहून, बहुत सारे तरीके से। नहनु नज़्ज़लनल कुराना, हमने कुरान को नाजिल किया, व इन्ना लहु लहाफिज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह तो फरमाता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो अना तव्वाबुर रहीम, मैं तौबा कबूल फरमाने वाला है। हुवल्लाहु, बोलते हैं ना बार बार, वो अल्लाह है। हुवल्लज़ी, वो लोग जो, तो हुआ हुम अंता अंतुम अना नहनु कुरान में कई मरतबा आया है, रिपीट हो गया है। ये ग्रामर का भी पार्ट हो गया और कुरान में भी ये अल्फाज आए हुए हैं। दोनों तरह से हमारा क्या इसमें फायदा हो जाएगा, इन अल्फाज को जब हम याद करेंगे, ग्रामर भी हमारा हो जाएगा थोड़ा सा, और ये अल्फाज कुरान में भी आए हैं तो हमें इसका माना भी समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। तो आज के सबक में हमने ये सीखा है कि कुरान के अल्फाज कितने होते हैं, हम जो शुरू कर रहे हैं उसमें कितने अल्फाज हो जाएंगे। कुरान की शुरुआत करने से पहले हमें तावुज़ पढ़ना है, तस्मीया पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतान से पनाह मांगना क्यों जरूरी है वो हमने समझ लिया, और कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह कहना है। तो इनके माने, मतलब तर्जुमा हमने मुख्तसर समझने की हमने कोशिश की है। इसमें अल्लाह ताला के तकरीबन सिफात आ गई है, शैतान मर्दों से पनाह हमने चाहा है, ठीक है। शैतान के बारे में तो डिटेल्स हम अगले दर्स में ले लेंगे, वो शैतान क्या था, क्या बैकग्राउंड था, ताकि हमें वो चीज हमेशा याद रहे, ठीक है। इसी पर आज के हम इसके दर्स को खत्म करते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए।